Hi everyone, I am Asha and today we are going to complete passive voice of tenses, and I have uploaded many videos on voice, so you can watch those videos. Really they are very helpful for you. Okay, so let's start. आज हमें करना है क्या, फ्यूचर परफेक्ट से जो हमारा ये वाला ही बचता है आज टेंसेस से, और वॉइस तो आपकी बहुत सारी बचती हैं, अलग अलग तरीके से बनती हैं, लेकिन हमारा टेंस में ये बचता है आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको पता होना चाहिए क्या कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, विल हैव या शैल हैव। ठीक है, और फिर इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका लगेगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये उसकी बात है। ठीक है, और जब आप इसको ये तो बात हो गई एक्टिंग में आप इस तरह से इसको यूज करोगे। ठीक है, जब पैसिव की बात होगी तो इसमें आप क्या यूज कर दोगे, बीइंग। ठीक है, पैसिव में क्या यूज कर दोगे आप, इसमें बीइंग यूज कर दोगे। और जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, वो चीजें तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। देखो एक बार फिर से बताती हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, विल हैव या शैल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और ये जब आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम इसको पैसिव में लेके आएंगे तो हम इसमें रखेंगे बीइंग। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जो चीजें हमारे अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होंगी उनको हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब आगे चले। इसको मैं हटा ही देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा he will have checked my book, या आप नोटबुक लगा, he will check my notebook। क्या मतलब हुआ इसका, कि वह मेरी नोटबुक चेक कर चुका होगा। अच्छा, एक चीज है, ये फ्यूचर जो टेंस होता है वो हमारी एक इमेजिनेशन की तरह होता है। जैसे हम आज सोचते हैं कि भाई मैं कल ये काम करूँगा या मैं ये काम कर चुका हूँगा। अब हम अब खड़े हुए हैं यहाँ और मैं ये कहूँ कि कल शाम तक ना मैं वहाँ पहुँच चुकी होंगी, है ना, कल शाम तक मैं ये बुक कंप्लीट कर चुकी होंगी। ठीक है, कल शाम तक हम कोई चीज बना चुके होंगे, खा चुके होंगे, या कोई चीज आप घर ला चुके होंगे। जैसे आपने कुछ मार्केट से सामान लेना है और आपने प्लानिंग कर रखी है कि हमें कल जाना है और वो चीज लेके आनी है, तो वो काम आप फ्यूचर में इमेजिनेशन अपनी कर रहे हो कि भाई हमें वो काम इस तरह से कर चुके होंगे। देखो वो काम आपके दिमाग में है, वो ओनली इमेजिनेशन नहीं है, आप करने वाले भी हैं उस काम को। लेकिन फ्यूचर के काम का कोई फिक्स नहीं होता कि वो आपका होगा ही होगा। जैसे कि आपने प्लान बनाया कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन आपका किसी वजह से प्लान आपका कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स फ्यूचर की जो बातें होती हैं हमारी, सिर्फ हम सोचते हैं, जब वो पूरी पटल पे उतर जाती है, यानी कि पूरा काम हो जाता है, तभी हम उस काम को पूरा मानते हैं। अदरवाइज हम प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते हैं कि हम ये करेंगे। ठीक है, ओके। तो he will have checked my notebook। ठीक है, वह मेरी नोटबुक चेक कर चुका होगा। ठीक है, मैंने ये इमेजिनेशन अपने दिमाग में ली है कि भाई वो मेरा ये काम कर चुका होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है सब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपकी ये हो गई, है ना, और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, है ना, और ये आपका क्या है भाई, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाना है तो हम इसको ऐसे ले आएंगे, माय नोटबुक। ठीक है, माय नोटबुक। फिर हम इन चीजों को ले आएंगे जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी। ठीक है, विल हैव,
फिर हमें रखना है बीन, ठीक है, फिर हमने रखा checked, ओके। My notebook will have been checked by him, ठीक है। अब हमने क्या क्या चेंज किया, देखो ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज हमने रख दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी विल भी आनी थी, ठीक है। फिर ये है तो साथ उतरना ही था। फिर हमने क्या रखा, बीन रखा, यानी कि हमने ऐड क्या किया, बीन किया, ठीक है। फिर हमने क्या रखा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी थी तो जस्ट हमने यहाँ उतारा है उसको, और हमने बाय के साथ फिर क्या रखा, हिम रखा, ठीक है। आगे लेते हैं, जैसे Goldsmith will have made my ring। my हो गया है तो हम ले लेते हैं his ring, है ना। तो दूसरा के ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, थोड़ा मिलता जुलता नहीं रहेगा। Goldsmith will have made his ring। सुनार क्या कर चुका होगा भाई, सुनार क्या कर चुका होगा, सुनार उसकी रिंग बना चुका होगा। इट मीन्स उसने ऑर्डर दिया है और वो इमेजिनेशन अपनी लेके चला हुआ है, या उसने सोच रखा है, इमेजिनेशन नहीं, सिर्फ उसने सोच रखा है कि भाई मेरी रिंग है ना, क्या कर चुका होगा, सुनार बना चुका होगा, ठीक है। आप इसके साथ टाइम भी रख सकते हो, भाई कल तक बना चुका होगा, शाम तक बना चुका होगा, कल सुबह तक बना चुका होगा, इस तरह से भी आप रख सकते हो इसमें, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट तो ये है ना, सब्जेक्ट हमारा ये है और ऑब्जेक्ट हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो हिज रिंग को हम आगे ले लेते हैं, हिज रिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब उसी तरह उतार लेनी है जैसे पहले वाले सेंटेंसेस में हमने उतारी है, ठीक है। विल हैव बीन, ठीक है। फिर हमने क्या रखा, मेड रखा, फिर हमने बाय रख दिया, बाय गॉल्डस्मिथ रख दिया हमने। तो ये हमारा सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया है। इट मीन्स हमने, ये आपका एक्टिव में था सेंटेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस आप इसको बोल सकते हो, और ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है। ये किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वी आर डूइंग टुडे, ठीक है। तो ये आपने चेंज करना सीखा होगा, तो इसको हटाते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दो चिल्ड्रन will have played a cricket match, ठीक है, क्रिकेट मैच, ओके, ठीक है। The children will have played a cricket match, ठीक है। अब हमें देखना है, हमारा सब्जेक्ट के रूप में तो ये रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अब हम उसको आगे ले आते हैं, क्रिकेट मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच, ठीक है। फिर हमें यही चीजें रखनी है, हमारी हेल्पिंग वर्ब ले लेनी है, विल हैव, फिर हमने बीन रखना है, बीन, फिर हमने प्लेड रख देना है, प्लेड, और फिर हमें क्या रखना है, बाय दोज चिल्ड्रन, बाय दोज चिल्ड्रन, ठीक है, ओके, बाय दोज चिल्ड्रन। तो अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका क्या है, एक्टिव में है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, पैसिव में हो गया, ओके, ठीक है। और हम ले लेते हैं, जैसे ब्लैकस्मिथ will have made
वॉट्स, सॉरी एन एक्स लिख लेते, एन एक्स क्या होती है? कुल्हाड़ी होती है आपकी, ठीक है। ब्लैक स्मिथ विल हैव मेड एन एक्स। तो अब हमारा सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। अब हम एन एक्स को आगे ले लेते हैं, ठीक है। एन एक्स, फिर हमने क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब ले लेनी है। विल हैव मेड क्या बना चुका होगा? एन एक्स विल हैव मेड, कुल्हाड़ी किसके द्वारा बनाई जा चुकी होगी? बाय अ ब्लैक स्मिथ, ठीक है, बाय अ ब्लैक स्मिथ, ओके, ठीक है। एन एक्स विल हैव बीन हमने नहीं लगाया, बीन लगा लीजिए, बीन के बिना तो हमारा वॉइस कंप्लीट ही नहीं होगा। एन एक्स विल हैव बीन मेड बाय अ ब्लैक स्मिथ, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट को क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट बना दिया। विल हैव के साथ क्या रख दिया? बीन रख दिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस अब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे माई चाइल्ड है ना, माई चाइल्ड है ना, विल हैव लॉस्ट अ पेन, ठीक है। माई चाइल्ड विल हैव लॉस्ट अ पेन, ठीक है। पेन मतलब खो चुका होगा, ये वाली सेंस आ रही है। तो हमारा सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट हमारा ये पेन है, तो हमने इसको आगे ले लिया पेन। फिर हम इसको रख लेते हैं विल हैव बीन लॉस्ट, ठीक है, बाय माई चाइल्ड, ठीक है। अब और कुछ ले लेते हैं, जैसे वी विल हैव परचेज्ड अ फ्लैट, है ना। और ये फ्लैट क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसको रख लेते हैं आगे, फ्लैट, ठीक है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब रखा, विल हैव बीन अ फ्लैट विल हैव बीन परचेज्ड, ठीक है, परचेज्ड, ठीक है, बाय अस, ठीक है। A flat will have been purchased by us, ठीक है। देखो अब हमने बी का क्या बना दिया है? यहाँ पर अस बना दिया है। फ्लैट को हमने आगे ले लिया है, ये एज इट इज रख के इनके साथ बीन रख दिया है और ये आपकी एज इट इज यहाँ उतर गई है। क्या वर्ब आपकी सेम दे रखी थी, क्योंकि थर्ड फॉर्म है ये भी, तो थर्ड फॉर्म हमने एज इट इज उतार दी है, ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से हम ले लेते हैं विल दैट मशीन, ठीक है, विल दैट मशीन हैव मेड अ वॉल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन मार्क लगेगा आपका, बिकॉज वी हैव पुट हेल्पिंग वर्ब ऑन द फ्रंट, ठीक है। ओके, तो अब आपका वॉल है, तो उसको हम क्या बना रहे हैं? आपका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बट पहले हमें क्या रखना है? विल रखना है, विल अ वॉल, ठीक है। फिर हमें क्या रख देना है? हैव, क्योंकि हैव भी तो है ना हमारा साथ, है ना। विल अ वॉल हैव बीन, फिर हम क्या रखें? फिर हम रख देते हैं मेड, फिर बाय, फिर क्या रखें? बाय दैट मशीन। देखो कंप्लीट हुआ या नहीं? Will a wall have been made by that machine, ठीक है। जैसे कि will your teacher have
will your teacher have taught a lesson? ठीक है, ओके, lesson, ओके. Will your teacher have taught a lesson? Then we have to check an object. ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? A lesson है, but firstly we have to put helping verb will. ठीक है, will a lesson. ठीक है, will a lesson. फिर हमें क्या रखना है? Have रख देना है. Then we have to put been and after that we have to put verb, यानी कि main verb आपको रखनी है by your teacher. By your teacher. Okay. देखो, will your teacher have taught a lesson? Will a lesson have been taught by your teacher? ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा आपको. will तो हमें क्या रखना है? will ही रख देना है. यहाँ पर भी हमने उसको सेम रखा है, उसको आपको सेम ही रखना है. then you have to check an object. ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको चेक करना है और उसको यहाँ ले आना है. ठीक है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है. कहाँ है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये भी है आपकी और इसके साथ जुड़ी हुई ये भी है. will have been made by that person. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, have paid money. Paid money. Okay. Money. Then how can we make it? ठीक है, हाउ तो आपका एज इट इज ही रहना है, तो उसको पहले ही उतार देते हैं हम. ठीक है, देन वी हैव टू चेक हेल्पिंग वर्ब. वी हैव will को हमने रख दिया. ठीक है, देन वी हैव टू चेक ऑब्जेक्ट मनी. ठीक है, हाउ विल मनी have been paid by you. Okay, are you getting it? समझ आ रहा है भाई आपको? हाउ देखो हमने एज इट इज रखा, फिर हमने क्या रखा? विल को रख दिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा. ठीक है, फिर हमने क्या रखा? हैव बीन पेड बाय यू. ओके, ठीक है, और ले लेते हैं, जैसे कि हमने रखा who will have changed your idea. ठीक है, ओके. who will have changed your idea मतलब आपका आइडिया कौन चेंज कर चुका होगा. तो अब हम इसको कैसे बनाएं? ऑब्जेक्ट तो आपका ये हो गया. ठीक है, और हमें ये तो आपको ऐसे ही रखना है, बट इस तरह से भी हम बनाते हैं इसको, बाय होम से भी, है ना. बाय होम, फिर हमें क्या रखना है? विल रख देना है, और फिर आप आइडिया, योर आइडिया यानी कि ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ. ठीक है, योर आइडिया, फिर हमने हैव रखा, हैव के साथ हमने बीन रखा, बीन के बाद हमने मेन वर्ब रखी. ओके, चेंज्ड. फिर आपका ये सेंटेंस हो गया अब कंप्लीट. ठीक है, ओके. देखो, बाय whom will your idea have been changed. ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से बना लेते हैं एक बार. who will your idea, फिर हमने हैव रखा. ठीक है, हैव के बाद बीन, और फिर हमने रखा चेंज्ड. ठीक है, चेंज्ड के बाद हम क्या रखेंगे? बाय, और ये आपका कंप्लीट हो गया. ठीक है, who will your idea have been changed by you. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है. एक दो सेंटेंस और देती हूँ. WH फैमिली से हम रखें what will she have eaten.
ओके, व्हाट विल सी हैव ईटन। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएं हम, व्हाट को तो हमें क्या रखना है, व्हाट ही रख देना है। ठीक है, फिर हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। ठीक है, व्हाट विल हैव बीन, व्हाट विल हैव बीन, फिर हम रखेंगे ईटन और फिर हम रख देंगे बाय हर। ओके, ठीक है, वट का वट रखा, फिर हमने क्या किया, विल को लिया, फिर हमने हैव को ले लिया, उसके साथ हमने क्या रखा, बीन रखा, फिर हमने ईटन को रखा और फिर बाय हर। सी का क्या बनाया हमने, हर बना दिया। ठीक है, जैसे कि हमने लिया हाउ मैनी बुक्स will see, how many books will she have what, ठीक है, by Monday। ओके, by Monday। अब क्वेश्चन मार्क है हमारा, हाउ मेनी बुक्स विल सी हैव बॉट बाय मंडे, वह कितनी बुकें खरीद चुकी होगी सोमवार तक। ठीक है, अब हाउ मेनी बुक्स को हमने एज इट इज रख देना है, हाउ मेनी बुक्स। ठीक है, ये तो आपका ऐसे ही आना है, देन वी हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, फिर हमने ये लेना है हैव। ठीक है, और फिर हमें क्या रखना है, बीन। ठीक है, बीन, फिर हमें रखना है बॉट। ओके, बॉट, फिर हमें क्या करना है, बाय मंडे लगाना है, बाय मंडे और फिर बाय हर। ओके, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है आपका और बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना इस पे। हाउ मेनी बुक्स को एज इट इज आपने रखा, फिर उसके बाद भी आपका प्रोसीजर आगे वाला विल सेम रहा। ठीक है, फिर आपने हैव को यहाँ लिया, फिर हमने बीन यूज किया, फिर बोट रखा, फिर हमने बाय मंडे को यहाँ रखा और फिर बाय हर। ठीक है, जैसे कि हमने इसी से और बना के देखते हैं, देखो हाउ मच मिल्क। ठीक है, हाउ मच मिल्क विल दे have been, oh sorry, will they have taken, okay, how much milk will they have taken। okay, अब how much को आपको कैसे रखना है, सेम रखना है, how much milk, फिर आप आगे वाली चीज को भी सेम रखो, will को भी आप एज इट इज उतार दो। ठीक है, फिर have को रखो, फिर been रखो, बीन के बाद थर्ड फॉर्म रखो। ठीक है, और बाय देम। ओके, देखो हमने यहाँ क्या किया, व्हाट को व्हाट ही रखा, फिर हमने विल को रख दिया, फिर हमने पीछे से क्या रखा, हैव को यहाँ उठाया, फिर ईटन, बीन रखा पहले, फिर ईटन रख दिया। ठीक है, फिर बाय हर। अभी में यही चीजें फॉलो हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, बाय।